लाहौर में एक भूख हड़ताल किस बात के लिए चल रही थी? ये कैदियों की अच्छी व्यवस्था के लिए चल रही थी कि भाई उनको पढ़ने के लिए दिया जाए, अखबार दिया जाए, अच्छे वस्त्र दिए जाएं, अच्छा खाने के लिए उनको दिया जाए, क्योंकि कैदियों की जो स्थिति थी वो बहुत मतलब बदतर कर रखी थी। और प्लस में आप लोग जानते हैं तो राजनीतिक बंदी थे, देश के लिए लड़ रहे थे, तो राजनीतिक जो बंदी होते तो उनकी मांग एकदम से विशेष होती थी, भाई हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। तो इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। और अंग्रेज सरकार ने इतना अत्याचार किया था इनके ऊपर कि इनकी नाक से नली डाल के इनको भोजल दिलाने का प्रयास किया गया था। जितनी भी चालाकियां सरकार कर सकती थी उतनी की, कि जो पानी पीने के जो आपका घड़े रखे रहते थे उनमें दूध भर देते थे कई बार, कि भाई इसके सहारे दूध पी लेंगे, न्यूट्रिशन चला जाएगा बॉडी में। लेकिन ये घड़ों को फोड़ देते थे। और ब्रिटिश सरकार मतलब ये कहते हैं कि घंटों घंटों तक इन कैदियों को, इन बंदियों को पीटती और मारती थी। और 81 दिन तक कोई भूखे रह करके लगातार पिटे, किस बात के लिए? कि कोई सुधार हो। और इसके बाद में जो जतिन दास एक्सपायर हो गए 63 डेज के बाद में, इनकी मौत हो गई थी 63 दिन तक। 63 दिन तक भूखे रहने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने बदलाव किए। ठीक है। और भगत सिंह को इस बात के लिए कि भाई हम जो है आपका जतिन दास, जो एकदम से मरणासन्न है, क्योंकि बहुत कमजोर हालत उनकी हो चली थी, कि जतिन दास को हम रिहा कर देंगे, तुम खाना खा लो, इस शर्त पर भगत सिंह को 81 डेज के बाद में, उनको ये पहले से शुरू कर दिया था, शुरू इन्होंने किया, जतिन दास ने बाद में ज्वाइन किया था। तो भगत सिंह को इस बात का आश्वासन देके कि जतिन दास को रिहा कर देंगे, ठीक है, उनकी बहुत कमजोर, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो 81 डेज के बाद में इन्होंने अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी थी, जो हंगर स्ट्राइक थी। लेकिन जब जतिन दास को इन्होंने रिहा नहीं किया तो दूसरे दिन फिर से इन्होंने भूख हड़ताल को शुरू कर दिया था, दूसरे दिन, सेकंड डे। ओके। अब एक पक्ष तो ये रहा, ये घटना रही आप